चलो मैं ये कॉल अटेंड करके आती हूँ। श्योर। तुम यहाँ? मैंने कहा यही मिलूंगा। तुम मिस नीति की सपोर्ट से यहाँ आ तो गए हो, पर तुम्हारे लेवल का कोई भी नहीं है यहाँ पर। ये रेंटेड सूट पहनकर खुद को हमारे बराबर मत समझने लगना। याद है ना, तुम एक औरत के सपोर्ट से जी रहे हो। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी वाइफ किसी मर्द से कम है क्या? और मैं किसी के भी सपोर्ट से जीऊं, तुम्हें क्या? तुमसे तो नहीं मांगा ना, बल्कि हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया मैंने, और बदले में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। यू आर अ थैंकलेस वुमन। लिसन राहुल, कल मैंने तुम्हें ऑफर दिया था पैसों का, लेकिन तुम मिस नीति की वजह से हवा में उड़ रहे थे। लेकिन अब मिस नीति को भी एस्पायर से निकाल दिया गया है। अभी वक्त है, संभल जाओ, कुछ नहीं बचा है तुम्हारे पास। वक्त तो तुम्हारा बदलने वाला है। आसमान से गिरोगी सीधा खजूर मत खो। आधी बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मेरी बेटी का वक्त तो बदलने वाला है, लेकिन वो आसमान से गिरेगी नहीं, आसमान में पर फैलाकर उड़ेगी, क्योंकि उसकी शादी रणविजय जिंदल के साथ होने वाली है, समझे? क्या कहा? शिखा की शादी रणविजय जिंदल से? क्या कर रही हो माँ? कुछ भी बोल रही हो? वो चुप कर। अरे इसे क्या पता मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ? ये कौन सा रणविजय को जानता है? अब तुम दोनों माँ बेटी है ना, कार्टून है। तुम दोनों की ना मूवी लगनी चाहिए थिएटर में, लोग जाएंगे, टिकट खरीदेंगे, उसी बहाने ना पैसे कमा लोगे तुम लोग। शिखा और रणविजय जिंदल का नाम एक साथ सुन के जलन हो रही है क्या? हाँ? बस करो यार, अब उसके पेट दुख जाएगा मेरा। प्लीज स्टॉप इट। वैसे तुम्हारी माँ सच कह रही है, तुम्हारी शादी हो सकती थी रणविजय जिंदल से, लेकिन तुमने मुझे मना करके वो मौका भी खो दिया है। मेरी शादी रणविजय जिंदल से हो सकती थी, लेकिन मैंने मौका गवा दिया तुम्हें ना बोल के। इसका मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। मेरा मतलब साफ है, मैं ही रणविजय जिंदल हूँ, ल्यूमिस ग्रुप का ओनर। तो तुम कह रहे हो कि तुम रणविजय जिंदल हो, ल्यूमिस ग्रुप के ओनर, मल्टी बिलियन कंपनी के मालिक। तुम कोई मामूली से गरीब इंसान नहीं, तुम करोड़पति हो। और ये वेलकम पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है। यस, यू आर करेक्ट। तुम हंसा तुम्हारा पेट दुखा तो। राहुल, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, पर अब ना हद हो गई है। मतलब हर एक चीज की ना लिमिट होती है। तुम मुझे कह रहे थे कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, मैं पैसों के पीछे भागती हूँ, चीटर हूँ, पर कम से कम मैं तुम्हारी तरह अफवाहें तो नहीं फैलाती। मेरी बेटी अगर हवा में उड़ रही है ना, तो अपनी मेहनत से, तुम्हारी तरह झूठ बोलकर नहीं। लीव इट मॉम, इसे डिल्यूलू में रहने दो। डिल्यूलू मतलब? डिल्यूजन। अच्छा, वो डिल्यूलू इज द न्यू सिनोनिम। तुम यहाँ मिस नीति की सपोर्ट से आए हो ना? कहाँ है मिस नीति? दिखाई नहीं दे रही। राइट, तुम्हारा इनविटेशन कहाँ है? अब पार्टी खुद मेरी है तो इनविटेशन कहाँ से आएगा? ओह यार, राइट, तुम रणविजय जिंदल हो ना? सॉरी। सिक्योरिटी। यस मैम। आई थिंक ये बिना इनविटेशन कार्ड के चेक द कार्ड एंड थ्रो हिम आउट। सर, अपना इनविटेशन कार्ड दिखाइए। मेरे पास कोई इनविटेशन नहीं है। सॉरी सर, फिर आपको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि ये प्राइवेट पार्टी है। ये ऐसे नहीं जाएगा, इसको धक्के मार के निकालना पड़ेगा। चलिए सर। किसने मेरे हस्बैंड को हाथ लगाया?
कुछ नहीं, राहुल बिना इनविटेशन कार्ड के आ गया था तो ये बस उसे बाहर भेज रहे थे। और इसमें इतनी गुस्से वाली क्या बात है? एंड हु आर यू टू क्वेश्चन मी? जस्ट बिकॉज मैं एस्पायर ग्रुप की सीईओ नहीं हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे सवाल कर सकती हो। और रही बात इनविटेशन, ओके आई एम सॉरी मैम, पर मैं आपसे भी कुछ बोलूंगी या कहूंगी तो आपको बुरा लग सकता है, लेकिन एज अ वेल विशर मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि आपने इस राहुल से शादी क्यों की? ये आपके ल्यूमिस के साथ रिलेशन खराब कर सकता है। अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? राहुल ने ह्यूमस ग्रुप के साथ मेरे रिलेशन बनाए, ना कि बिगाड़े। ये ल्यूमिस ग्रुप के एम्प्लॉय हैं। क्या ल्यूमिस ग्रुप का मामूली सा एम्प्लॉय? तो ये तो अभी कुछ और ही कह रहा था। यस मैम, राहुल अभी क्लेम कर रहा था कि ये पार्टी उसके लिए रखी गई है। ही इज द ओनर ऑफ ल्यूमिस ग्रुप, मिस्टर रणविजय जिंदल। हेलो मिस नीति मल्होत्रा, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। मैंने सुना तुमने किसी राहुल नाम के लड़के से शादी कर ली। राहुल मैं हमारा हस्बैंड। नीति तुमने इस छछुंदर से शादी, मुझे रिजेक्ट की। मुझे लगा तुमने अयान खन्ना को किसी बहुत बड़े आदमी के लिए रिजेक्ट किया। इसलिए एक बड़े आदमी से ही शायद। कोई बड़ा आदमी नहीं है, फॉरेन में एक मामूली सी नौकरी करता था, वो भी दिहाड़ी पर। What? नीति, I really wanted to marry you. तुम खूबसूरत हो, समझदार हो, लेकिन तुमने इससे शादी करके मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी कोई समझदारी वाली बात थी। नो वंडर कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें एस्पायर ग्रुप से बेदखल किया। मुझे किससे शादी करनी और किससे नहीं, इट्स माय पर्सनल चॉइस। गॉट इट? You're wrong, नीति। बिजनेस वर्ल्ड में शादियां बिजनेस अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए की जाती है, इसीलिए लोग अपने लेवल पर शादी करते हैं, किसी की ऑनेस्टी देखकर नहीं। वैसे तो ये ऑनेस्ट भी नहीं है, कल मुझे प्रपोज कर रहा था और अब मिस नीति से शादी कर ली। What? नीति, तुमने इस सर्वेंट टाइप लड़के से शादी कर ली सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, राइट? Now we wait and watch. अयान, मुझे मेरे किसी भी डिसीजन का एक्सप्लेनेशन देने की तुम्हें तो जरूरत नहीं है। तुम लोगे भी कैसे? तुमने इतने बददिमाग डिसीजन क्यों लिए? डू यू नो एस्पायर ग्रुप और लूमस ग्रुप के बीच पे कितना अच्छा रिलेशन है? बट तुमने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी मिस नीति मल्होत्रा। अयान, मैं कोई अपॉर्चुनिटिस्ट नहीं हूँ जो दूसरों के कंधे पे चढ़ के सक्सेस हासिल करे। मैं खुद के लिए काफी कैपेबल हूँ और बिजनेस हैंडल करने के लिए भी। नीति, फैमिलिस्ट टाइप होना अच्छी बात है, लेकिन फेमिनिज्म के साथ थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी चाहिए। बिजनेस अकेले नहीं किए जाते, कोलैबोरेशंस के साथ किए जाते हैं। डोंट वरी, नीति ल्यूमिस ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन कर रही है। वेट, तुम जो कोई भी, तुम मुझे बिजनेस मत सिखाओ, समझे? ल्यूमिस ग्रुप एस्पायर ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, ना कि नीति मल्होत्रा के साथ। एज अ हस्बैंड तुम्हें पता होना चाहिए कि नीति मल्होत्रा इज नो लॉन्गर सीईओ ऑफ एस्पायर ग्रुप। नीति को किसी फैमिली बिजनेस की जरूरत नहीं है ल्यूमिस के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस। यार तुम मुझे एक बात बताओ, तुम ये इतनी बड़ी बड़ी बातें किस हैसियत से करते हो? मिस्टर रणविजय जिंदल है ये। क्या? अरे, इनका ही कहना है ये। और इसका कहना यह है कि यह रणविजय जिंदल से शादी कर रही है। वो तो बस मैंने चुप कराने के लिए बोल दिया। वैसे तुम एक स्मार्ट और एजुकेटेड गर्ल हो, रणविजय जिंदल तो नहीं, शायद मैं तुमसे शादी कर लूं। ये तुमसे शादी कर भी लेगी, बहुत अपॉर्चुनिस्ट है, हर 4 घंटे में इसके दूल्हे बदलते हैं। कल अक्षय शाह था, आज रणविजय, फिर तुम। देखना भाई, कहीं पार्टी खत्म होती हो तो एक और दूल्हा ना बदल ले। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। अपना मुंह बंद रखो, वरना सीधे जेल में दिखोगे आइडेंटिटी थेफ्ट और पार्टी क्रैश करने के लिए। यार तुम जो ये अपने आप को रणविजय जिंदल बोल रहे हो, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात